हमारी सॉइल के अंदर कितना नाइट्रोजन प्रेजेंट है, इसकी एस्टिमेशन हम कुछ मेथड्स के थ्रू कर सकते हैं। सबसे पहला मेथड है जलडाल मेथड। जलडाल मेथड में हम क्या करते हैं, हमने सबसे पहले एक सॉइल सैंपल लिया, उस सॉइल सैंपल को हम कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में के साथ मिक्स करते हैं। एक फ्लास्क लेते हैं जिसको हम जलडाल फ्लास्क कहते हैं, ये आप अपनी लैब के अंदर देख सकते हैं। तो उसको जलडाल फ्लास्क को हम क्या करते हैं, ये देखिए देख सकते हैं हम जलडाल फ्लास्क किसी भी कैटलिस्ट की प्रेजेंट में ये कन्वर्ट करता है हमारे पास जो ऑर्गेनिक नाइट्रोजन है, ऑर्गेनिक नाइट्रोजन मतलब एमाइड की फॉर्म में नाइट्रोजन हो सकता है, उसको कन्वर्ट करता है अमोनियम सल्फेट के अंदर। और जो कार्बन मैटर होता है उसको कन्वर्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड में। तो आगे हम पूरा इसकी रिएक्शंस देखेंगे, लेकिन सबसे पहले अभी आप ये समझिए कि हम इसके अंदर बेसिक जो प्रोसीजर है वो क्या करते हैं। उसके बाद डिस्टिलेशन एमोनिया का जो होता है वो एमोनियम सल्फेट से एमोनिया बनता है। उस एमोनिया को बोरिक एसिड ट्रैप कर लेता है और फिर हम टाइट्रेशन करते हैं किसी भी स्टैंडर्ड सोल्यूशन के साथ। उस पूरे प्रोसेस को हम जलडाल मेथड कहते हैं। इसका जो प्रिंसिपल है वो क्या है, कन्वर्टिंग ऑर्गेनिक नाइट्रोजन टू एमोनियम सल्फेट, ठीक है ना, ऑर्गेनिक नाइट्रोजन टू एमोनियम सल्फेट, डाइजेशन कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ डाइजेशन कर देते हैं फिर इसका एमोनिया रिलीज हो जाता है बाय मेकिंग द सॉल्यूशन एल्कलाइन। NaOH के साथ इसको एल्कलाइन सॉल्यूशन बना देते हैं हम NaOH के साथ, ये आगे देखेंगे, पूरा प्रोसीजर देखेंगे, लेकिन आप अभी इसका थोड़ा एसेंस समझिए। एंड इज कलेक्टेड बाय डिस्टिलेशन, और फिर इसकी कलेक्शन हम डिस्टिलेशन के साथ करते हैं। तो जो एमोनिया का अमाउंट है उसको हम टाइट्रेशन के साथ जो है वो पता कर देते हैं कि कितना उस स्टैंडर्ड एसिड सॉल्यूशन के मतलब कंपैरिजन में उसके अंदर सॉइल सैंपल के अंदर कितना नाइट्रोजन प्रेजेंट है। क्योंकि हमें स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का तो नॉर्मेलिटी पता होगी, लेकिन उसकी डिफरेंट आ जाएगी जो हमारे पास सैंपल होगा। तो देखिए जलडाल मेथड में हम सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहला प्रोसेस जो होता है वो डाइजेशन का होता है। डाइजेशन में ऑर्गेनिक मैटर का ब्रेकडाउन होता है, यहाँ जो प्रोटीन का ब्रेकडाउन होता है। हमें पता है प्रोटीन जो है वो एमाइड की फॉर्म में होता है, प्रोटीन एमाइड की फॉर्म में जो प्रेजेंट होता है उसका कन्वर्जन अमोनियम सल्फेट के अंदर हो जाता है। अमोनियम सल्फेट के अंदर क्यों होता है, क्योंकि इसमें देखिए जैसे एमाइड में अमोनिया जो बनता है, अमोनियम सल्फेट बनता है। सल्फेट क्यों बनेगा, क्योंकि हम इसकी रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करवा रहे हैं। सल्फ्यूरिक एसिड इसकी ऑक्सीडेशन प्रोसेस करवाएगा और ये कन्वर्ट होगा प्रोटीन अमोनियम में। अमोनियम प्रोटीन जो होगा वो अमोनिया गैस में होगा, और ये हम इतना प्रोसेस जो है उसको हम डाइजेशन कहते हैं। डाइजेशन में ऑर्गेनिक मैटर का ब्रेकडाउन होता है, प्रोटीन का ब्रेकडाउन होता है, लास्ट हमारा प्रोडक्ट एमोनिया बनता है। एमोनिया का हम डिस्टिलेशन करवाते हैं। मान लीजिए हमने दूसरा फ्लास्क लिया, जलडाल फ्लास्क लिया, उसमें हमारे पास पहले से ही बोरिक एसिड प्रेजेंट होगा। वो बोरिक एसिड हम 4% लेंगे। उस 4% में क्या होगा, वो एमोनिया की डिस्टिलेशन क्या होता है, जब हम लिक्विड का कन्वर्जन वेपर में होता है, वेपर का कंडेंसेशन फिर दोबारा से लिक्विड में जब होता है, उस पूरे प्रोसेस को हम डिस्टिलेशन कहते हैं। डिस्टिलेशन के लिए हम 40% सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं डिस्टिलेशन के लिए, और वो 40% सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है, अमोनिया का डिस्टिलेशन हो जाता है इसके अंदर, फिर बोरिक एसिड में इसके साथ प्रेजेंट हो जाता है 4%, और फिर हम उसमें मिक्स्ड इंडिकेटर यूज करते हैं। मिक्स्ड इंडिकेटर ब्रोमोक्रिसोल ग्रीन या मिथाइल रेड होता है। ये ब्रोमोक्रिसोल ग्रीन या मिथाइल रेड जो होता है ये क्या करता है, ये अमोनिया गैस देख रहे हैं आप, अमोनिया गैस का कन्वर्जन, अमोनिया गैस ट्रैप हो जाती है, अमोनिया गैस ट्रैप हो जाती है बोरिक एसिड के साथ। जब वो ट्रैप हो गई ना, ट्रैप होने का मतलब हुआ कि वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गई। अगर देखिए ये अमोनिया गैस तो वेपर में थी, पहले हमारे पास लिक्विड में, फिर वेपर में, वेपर से फिर लिक्विड में चली गई ना। लिक्विड में कैसे चली गई, जब बोरिक एसिड ने उसको ट्रैप कर दिया। वो बोरिक एसिड जब उस अमोनिया गैस को ट्रैप कर देगा, वो हम उसको अमोनियम बोरेट बनाएगा। वो अमोनियम बोरेट का फिर हम थर्ड स्टेप में टाइट्रेशन करते हैं। यहां तक हमारा डिस्टिलेशन प्रोसेस कंप्लीट हो गया। तीसरा स्टेप जो है वो हम टाइट्रेशन करते हैं। टाइट्रेशन में हम किसी भी नॉन सोल्यूशन का, जिसको हम स्टैंडर्ड सोल्यूशन कहते हैं, जिसकी नॉर्मेलिटी हमें पता होती है। नॉर्मेलिटी हमें पता है 0.1 नॉर्मल H2SO4 प्रेजेंट है। ये एज ए इंडिकेटर तो थोड़ी छोड़िए। फिर हम क्या करते हैं, इसको टाइट्रेशन करते हैं टाइट्रेशन फ्लास्क के थ्रू ऑफ अननोन सॉल्यूशन विद द हेल्प ऑफ नॉन सॉल्यूशन। तो अननोन सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन हमें पता चल जाती है किसके साथ, अननोन कंसंट्रेट सॉल्यूशन के साथ। और इसमें अननोन कंसंट्रेट सॉल्यूशन क्या है, 0.1%, 0.1 नॉर्मल H2SO4। इसके साथ टाइट्रेशन करके हमें पता चल जाता है कि कितना एमोनिया उसके अंदर प्रेजेंट है, और उससे हमें पता चल जाता है कि हमारे सैंपल के अंदर कितना एमोनिया प्रेजेंट है। तो ये मैंने पूरा प्रोसेस आपको बता दिया, ये एक बार आप पढ़ सकते हैं। तो ये खत्म होता है हमारे पास जलडाल प्रोसेस। थैंक यू।